क्या आपने कभी सोचा है एक ऐसी स्कीम के बारे में जहां पर ना ही सिर्फ रिटर्न अच्छे मिले बल्कि हमारा रिटायरमेंट भी सिक्योर हो जाए? अगर नहीं तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राकेश और आप देख रहे हैं बैंकिंग बाबा यूट्यूब चैनल। अगर हम बैंक में नॉर्मल सीनियर सिटीजन एफडी की बात करें तो उसमें हमें अराउंड 5 से 6% का इंटरेस्ट मिल जाता है। लेकिन यहीं अगर हम अच्छे रिटर्न्स और रेट की तरफ जाते हैं तो वहां पर हमें रिस्क फैक्टर ज्यादा मिलता है। तो अब हम में से ज्यादातर लोग इसीलिए कंफ्यूज हो जाते हैं कि आखिर हम अपना रिटायरमेंट सिक्योर कैसे करें। तो इसके लिए भी एक सॉल्यूशन है। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट की बहुत ही पॉपुलर स्कीम प्रधानमंत्री वय वंदना योजना की, जो कि एक सीनियर सिटीजन के लिए बहुत ही बेहतरीन स्कीम है। इसमें हम एक एक करके जानेंगे इस स्कीम के सभी फीचर्स, बेनिफिट के बारे में। पहले जानते हैं कि आखिर ये प्रधानमंत्री वय वंदना योजना क्या है। पीएमवीवीवाई योजना गवर्नमेंट की तरफ से एक सीनियर सिटीजन के लिए चलाई जाने वाली स्कीम है, जो कि 2017 में लॉन्च की गई थी। ये स्कीम एलआईसी के द्वारा रेगुलेट की जाती है, इसीलिए ये स्कीम काफी सेफ एंड सिक्योर भी है। एंड जब इस स्कीम को लॉन्च किया गया था तो ये स्कीम केवल 31 मार्च 2020 तक के लिए ही लोगों के लिए अवेलेबल थी, लेकिन अब इसको एक्सटेंड करके 31 मार्च 2023 तक एक्सटेंड कर दिया गया है। लेकिन जिस तरह से लोगों में ये स्कीम पॉपुलर हो रही है उसके अकॉर्डिंग इसे आगे भी एक्सटेंड किया जा सकता है। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम का मैच्योरिटी पीरियड कितना है। तो प्रधानमंत्री वय वंदना योजना का मैच्योरिटी पीरियड है 10 साल, यानी कि इन्वेस्ट करने से लेकर 10 सालों तक के लिए आपका पैसा लॉक कर दिया जाएगा। इस स्कीम में 10 सालों तक आपको एक फिक्स्ड पेंशन मिलती रहेगी, जिसको कि इंटरेस्ट इनकम भी आप बोल सकते हैं। और 10 साल कंप्लीट होने पर सारा जमा किया हुआ पैसा आपको वापस मिल जाता है। अब जानते हैं इसका इंटरेस्ट रेट कितना है। तो अगस्त 2022 की बात करें तो इसमें अभी करंट इंटरेस्ट रेट चल रहा है 7.4% का। हालांकि जब ये स्कीम स्टार्ट की गई थी उस टाइम पे इसका इंटरेस्ट रेट था 8%, लेकिन इकोनॉमी की गिरावट के कारण इंटरेस्ट रेट को भी कम कर दिया गया था। तो इस योजना में अभी करंट रेट जो है वो है 7.4%। इस योजना के इंटरेस्ट को लेकर थोड़ा सा और क्लियरिटी दे देते हैं। अगर हम इसमें मंथली पेंशन का ऑप्शन ऑप्ट करते हैं, यानी कि हम चाहते हैं हमें मंथली बेसिस पर पेंशन अमाउंट मिलता रहे, तो हमें इंटरेस्ट रेट जो है वो एप्लीकेबल होगा 7.4% का, यानी कि 7.4%। लेकिन वहीं अगर हम एनुअल पेंशन चूज करते हैं तो हमें यहां पर जो इंटरेस्ट रेट मिलेगा वो मिलेगा 7.66, यानी कि 7.66% का इंटरेस्ट मिलेगा। तो इसमें हम अपनी सुविधा के अनुसार अपनी पेंशन का विकल्प चुन सकते हैं। वैसे यहाँ पर मुझे एनुअल पेंशन का ऑप्शन अच्छा लगा, क्योंकि यहाँ पर 7.66% यानी कि ज्यादा इंटरेस्ट आपको मिल जाता है। लेकिन आप अपनी सुविधा के अनुसार कोई भी विकल्प चूज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस योजना में मिलने वाली लोन फैसिलिटी के बारे में। तो ये योजना के अंदर खास बात क्या है कि आपके इन्वेस्टमेंट के अकॉर्डिंग हमें लोन भी मिल जाता है। जितना अपन ने निवेश कर रखा है उसके 75% तक लोन अमाउंट हमें मिल सकता है। लेट सपोज कि हमने 10 लाख रुपए का इसमें इन्वेस्टमेंट किया हुआ है, तो 75% यानी कि 7.5 लाख रुपए तक का लोन हमें मिल सकता है। उससे कम अमाउंट का लोन लेना है तो आप अपना कम भी ले सकते हैं। अब जानते हैं कि इस स्कीम में हमें पेंशन किस तरह से मिलती है और कितनी मिलती है। तो इसमें हमें पेंशन के लिए 4 ऑप्शन मिल जाते हैं: मंथली, क्वार्टरली, सेमी एनुअली या फिर एनुअली। आप अपने अकॉर्डिंग अपनी सुविधा के अनुसार अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात क्या है कि एक बार जो आपने ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया वो आप ऑप्शन को दोबारा से चेंज नहीं कर सकते हैं। लेट से कि हमने मंथली पेंशन का ऑप्शन सेलेक्ट कर लिया, 1-2 साल के बाद हमें लगता है कि हमें एनुअली में चेंज करना है, हमें ईयरली पेंशन मिलती रहे, तो ऐसा ऑप्शन बाद में नहीं मिलता है। तो फर्स्ट टाइम जब भी आप ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो सोच समझ कर ही चूज करें, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग हमारा पेंशन अमाउंट डिसाइड होने वाला है। मिनिमम और मैक्सिमम अमाउंट कितना इन्वेस्ट कर सकते हैं उसकी बात करें तो इसमें मैक्सिमम आप 15 लाख रुपए तक डिपॉजिट कर सकते हैं। और मिनिमम इन्वेस्टमेंट की बात करें तो मिनिमम के लिए यहाँ पे कोई डायरेक्टली ऑप्शन नहीं दिया गया है, यानी कि आपको मिनिमम जो है वो 12,000 रुपए की पेंशन मिलनी चाहिए, उस अकॉर्डिंग आप अपना ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मिनिमम डिपॉजिट की क्या कैलकुलेशन रहती है, आइए इस टेबल के अकॉर्डिंग अपन जान लेते हैं। तो देख सकते हैं आप मिनिमम प्राइस की। तो अगर आपको मंथली पेंशन चाहिए
तो मिनिमम पेंशन आपकी 12,000 रुपए यानी कि 1 साल की 12,000 और मंथली 1,000 रुपए आपकी पेंशन होनी चाहिए। तो आपको वो उस अकॉर्डिंग जो डिपॉजिट अमाउंट हो जाएगा वो 1,62,162 रुपए हो जाएगा। अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं तो मिनिमम डिपॉजिट आपका 1,61,074 हो जाएगा, और हाफ ईयरली आपको पेंशन लेनी है तो आप ये अमाउंट देख सकते हैं, और ईयरली पे आप ये अमाउंट देख सकते हैं, यानी कि मिनिमम अमाउंट आपका कम से कम 1,56,658 रुपए होने वाला है। तो जैसे कि हम पेंशन लेना चाहते हैं मंथली, क्वार्टरली, एनुअली, हाफ ईयरली, अकॉर्डिंगली उसके अकॉर्डिंग ही हमें एक बार पैसा जमा करना होता है। तो अभी जो अपन ने देखा 1,56,000 रुपए आप जमा कर देते हैं तो आपको हर साल 12,000 रुपए की पेंशन मिलती रहेगी 10 सालों तक, और उसके बाद में जो भी पैसा आपने जमा करवाया था वो आपको वापस भी मिल जाएगा। और अगर आप 1,62,162 रुपए जमा करते हैं तो आपका जो मंथली पेंशन है वो आपको 1,000 रुपए मिलता रहेगा, 10 सालों तक आपको पेंशन मिलेगी, और 10 साल कंप्लीट होने के बाद में ये डिपॉजिट अमाउंट भी आपको वापस से मिल जाएगा। अब ये वाले चार्ट आप देख सकते हैं जिसके अकॉर्डिंग जितनी आपको मंथली, एनुअली जितनी भी पेंशन चाहिए उसके अकॉर्डिंग आपको कितना अमाउंट डिपॉजिट करना होगा। जैसा कि आप देख सकते हैं 1,000 रुपए की मंथली पेंशन के लिए आपको 1,62,162 रुपए डिपॉजिट करने पड़ेंगे, और वहीं अगर आप 15 लाख रुपए जमा करते हैं तो आपको 9,250 रुपए की मंथली पेंशन मिलती जाएगी। और वहीं अगर आप क्वार्टरली पेंशन लेना चाहते हैं 15 लाख रुपए के ऊपर तो आपको 27,750 रुपए की पेंशन मिलेगी, लेकिन जो आपका एक्चुअल डिपॉजिट अमाउंट रहेगा वो रहेगा 14,79,933 रुपए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। तो अगर आप चाहते हैं वीडियो को पॉज करके इसका स्क्रीनशॉट लेना तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और अपनी कैलकुलेशन अपने अकॉर्डिंग खुद से कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में इन्वेस्ट करने की एलिजिबिलिटी क्या होती है, यानी कि कौन कौन लोग इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो कोई भी इंडियन पर्सन जिसकी एज 60 साल से ज्यादा है वो इसमें इन्वेस्ट कर सकता है, क्योंकि ये स्कीम जो है स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए चलाई गई है। तो इसमें जॉइंट अकाउंट की भी फैसिलिटी आपको मिल जाती है। सपोज हस्बैंड और वाइफ मिलकर दोनों अकाउंट ओपन कर सकते हैं और दोनों अपने अपने 15-15 लाख रुपए इसमें जमा करवा सकते हैं, यानी कि टोटल डिपॉजिट जो कपल का है वो 30 लाख रुपए हो सकता है। और उस केस में जो 15 लाख रुपए डिपॉजिट करने पे मंथली पेंशन मिल रही थी वो पेंशन अमाउंट 9,250 रुपए की जगह 18,500 रुपए हो सकता है। चलिए अब जानते हैं इस स्कीम में निवेश कैसे कर सकते हैं। वैसे तो ये स्कीम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की है, लेकिन ये स्कीम को रेगुलेट LIC करती है। तो इस स्कीम में हम दो तरीके से निवेश कर सकते हैं। पहला ऑप्शन है आप LIC की ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इन्वेस्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको LIC की ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक भी मिल जाएगा। इसके अलावा आप ऑफलाइन भी इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो LIC की नजदीकी ब्रांच पे जाकर आप इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, या फिर आप LIC के किसी एजेंट के थ्रू भी अपनी पॉलिसी को परचेज कर सकते हैं। चलिए अब जानते हैं कि प्रधानमंत्री वय वंदना योजना में प्री मैच्योर विड्रॉवल के क्या रूल हैं। वैसे तो इस योजना में इन्वेस्ट करने के बाद में 10 साल के लिए आपका पैसा लॉक कर दिया जाता है, लेकिन कुछ कंडीशन है। उस कंडीशन में आपको प्री मैच्योर विड्रॉवल की यानी कि समय से पहले पैसा निकालने की फैसिलिटी भी मिल जाती है। जैसे कि अकाउंट होल्डर या फिर उसके पार्टनर को कोई भी लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज हो जाती है तो उस केस में पैसे को प्री मैच्योर विड्रॉवल किया जा सकता है, यानी कि समय से पहले पैसे को निकाला जा सकता है। लेकिन यहां पर हमें पूरा पैसा नहीं दिया जाता है, उस पर 2% की पेनल्टी चार्ज कर ली जाती है और बाकी पैसा हमें दे दिया जाता है। इसी के साथ साथ में अगर अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो उस कंडीशन में उस अकाउंट को क्लोज कर दिया जाता है और पूरा का पूरा पैसा नॉमिनी को लौटा दिया जाता है विथ इंटरेस्ट। इस केस में कोई भी पेनल्टी चार्ज नहीं होती है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो में इतना ही था। अगर आपका कोई भी अभी सवाल रह जाता है तो नीचे आप कमेंट में पूछ सकते हैं। मिलते हैं आपसे फिर किसी नए और इंटरेस्टिंग वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।